छोटू इमोशनल कहानी। मैं छुट्टी पर घर आ रहा था। अचानक मैंने देखा कि कुछ लोग 12-13 साल के बच्चे को मार रहे थे। मैं उनके पास गया और उस बच्चे को उन लोगों से पीटने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे ने हमारी दुकान से बिस्किट चोरी कर खाए हैं। मैं दुकानदार को बिस्किट का 2 गुना दाम देकर बच्चे को अलग लाया। मैंने बच्चे से पूछा कि चोरी क्यों की है, तो उसने कहा, साहब मैंने चोरी नहीं की, मैं कल से भूखा था और भोजन की तलाश में झूल रहा था कि अचानक मेरी नज़र दुकान के पास पड़े बिस्किट के पैकेट पर पड़ी जो एक कुत्ता खाने की कोशिश कर रहा था। मैं कुत्ते से छीन कर बिस्किट खाने लगा तो इन लोगों ने देखा और मुझे मारते रहे। फिर मैंने उनका नाम पूछा तो वह बोला छोटू। मैंने उसके माता पिता के बारे में पूछा तो पता चला कि वह अनाथ है। वह काम की तलाश में निकल गया। मैं छोटू को अपने साथ अपने घर ले आया। मेरे घर में मेरी माँ ही थी, क्योंकि बहनों की शादी हो गई थी और कुछ साल पहले ही जा चुकी थी। छोटू के घर आने से माँ को भी काम में मिली राहत। घर का छोटा मोटा काम अब छोटू से किया जाता था। मेरी छुट्टी समाप्त हो गई और मैं ड्यूटी पर चला गया और छोटू को बोल कर चला गया कि अब वो मेरी माँ को अच्छे से रखना है। मैं वहाँ से रोज़ माँ और छोटू के से बातें करता हूँ। एक दिन माँ को अचानक दर्द हुआ तो छोटू ने माँ को डॉक्टर को दिखाया और जांच के बाद डॉक्टर ने छोटू से कहा कि उनके 2 किडनी खराब हो गई हैं। अब ये तभी जिंदा रह सकती हैं जब इन्हें कोई किडनी दान दे। छोटू ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी किडनी माँ को डोनेट कर दिया। पर डोनेट करने से पहले छोटू ने यह कहा कि यदि माँ ने पूछा तो कह देना कि छोटू अपने गांव लौट आए हैं। सुबह हुई तो माँ जिंदा थी पर छोटू बहुत दूर जा चुकी थी। माँ ने डॉक्टर से छोटू के बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसा ही कहा जैसा छोटू ने कहा था। मैंने रात को कॉल किया तो माँ ने बताया कि कल उसका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और छोटू ने हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन फाइनलिंग किया है। मैंने पूछा कि छोटू कहाँ है तो माँ ने कहा कि वह अपने गांव लौट आया है। मुझे दाल में कुछ काला नज़र आया और मैं छुट्टी लेकर गांव आ गया। अस्पताल में मैंने पूछा कि माँ को क्या हुआ था और छोटू कहाँ है, तो एक डॉक्टर ने कहा तुम्हारी माँ की दोनों किडनी खराब हो गई थी। उस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी देकर तुम्हारी माँ की जान बचा ली। यह सुन मेरे तो होश उड़ गए थे। मेरी माँ तो खून के आंसू रो रही थी। बहुत देर से एक डॉक्टर ने मुझे छोटू का एक अंतिम खत दिया जिसमें लिखा था कि मुझे पता है कि माँ के बारे में कैसे जिया जाता है। मेरी ज़िंदगी पर आपके बहुत एहसान है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी से आज कोई अनाथ होने से बच गया और इतने दिनों में मुझसे कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कर दो। अलविदा। मेरे कपड़े आंसुओं से पूरी तरह भीग गए थे और मैं सोच रहा था कि उसका नाम ही छोटू था। उसका काम तो बहुत बड़ा था। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।